सर सबसे पहले तो आपको बधाई, आईएएस की 34वीं रैंक मिली है। थैंक यू। थैंक यू। इस सफलता का श्रेय सबसे पहले आप किसको देना चाहेंगे और कैसे ये सारी चीज़ें अचीव हो पाई? अच्छा, सफलता का श्रेय सबसे पहले स्पेशली मेरे भैया भाभी को जाएगा, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा फाइनेंशियली भी और अदरवाइज़ मोटिवेशन देते हुए, और फिर माँ बाप जो सभी को सपोर्ट करते हैं, तो उन्हीं को श्रेय जाएगा। कितना कठिन था इस परीक्षा को निकालना और कैसे यहाँ तक का मुकाम आपने हासिल किया? कठिन, देखिए कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में, तो कठिन होता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है कि आपको लगता है कि आप एक पॉइंट पे बहुत अच्छा कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट गारंटीड नहीं होता है कि उसी तरीके से आए। तो कहीं ना कहीं फिर बोलते हैं कि सही स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम आती है। तो मैं यही बोलूँगा कि क्योंकि मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो जो 4 अटेम्प्ट्स का जो लर्निंग्स है, उससे कहीं ना कहीं इस 5th अटेम्प्ट में जो मैंने इम्प्लीमेंट किया वो वर्कआउट कर गया फाइनली। सार्वजनिक सेवा में रहते हुए भी ये मुकाम हासिल करना कितना टफ रहा है? हाँ, तो जब आप जॉब में हो, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में, तो थोड़ा प्रेशर होता है। स्पेशली अभी प्रयागराज में महाकुंभ का भी 4-5 महीने उसमें वो बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो उससे थोड़ा अफेक्ट हुआ। पर फिर वर्किंग आवर्स के बाद जितना टाइम मिल रहा है, प्लस लकीली मेरे बॉसेस बहुत अच्छे हैं, तो फाइनल जो क्रूशियल स्टेज होता है उसमें मुझे छुट्टी भी मिल गई, तो मैं पढ़ पाया। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मिक्स करते हुए, पढ़ते हुए ये हो पाया। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड, मेरे घर में माँ बाप और भैया भाभी हैं। तो भैया भाभी दोनों आईटी में हैं और पिताजी किसान हैं, और 2010-12 तक एक्टिवली किसानी कर रहे थे, और उसके बाद से फिर हम ही लोग घर को देख रहे हैं। और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? और हाँ, तो मेरी स्कूलिंग भोपाल से ही हुई है। 2016 से 19 मेरा ग्रेजुएशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ऑनर से। और उसके बाद मैंने 20 में अटेम्प्ट दिया, और फिर 2 साल ट्रेनिंग की, 24 में यहाँ पोस्टेड हो गया। अभी अपने जैसे छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग लगे रहें, करते रहें, सही तरीके से डायरेक्टेड करें, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एग्ज़ाम को लाइफ ना समझें, और अपने क्रूशियल ईयर जो यूथ के हैं वो वेस्ट ना करें। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लें। और एवेन्यूज़ भी क्योंकि अब जिस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हो गई, एवेन्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। एग्ज़ाम को एंड ना बनाएं, और बाकी अपना स्ट्रैटेजी बहुत डायरेक्टेड रखें, सही तरीके से पढ़ना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक आखिरी सवाल है, प्रयागराज को आईएएस हब कहा जाता था। हाँ, लंबे समय तक वो दूरी रही, और अब फिर से एक बार प्रयागराज उसी मुकाम पर है। हाँ, मुझे पता चला कि रैंक 1 भी इलाहाबाद से है, और मैं भी यहाँ से हूँ, बाकी तो पता नहीं, मैं मतलब यहाँ पोस्टेड हूँ। तो आई थिंक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा पहले सिलेक्शंस होते थे, अभी भी होते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि इतने ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इलाहाबाद में, तो एक और कोचिंग इंडस्ट्री का भी एक एग्जिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है कि जब आप इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो इलाहाबाद एक धीरे धीरे ऐसे बेस ग्रो हो गया। तो यही कारण है कि इलाहाबाद को ऐसा बोला गया है।